बंगाल चुनाव जैसे से करीब आ रहा है वैसे वैसे बंगाल के सियासत के तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन दिनों। दोस्तों, इन दिनों बंगाल की हवा और बंगाल की राजनीति पूरी तरह से घुल चुकी है। बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र, हर एक नुक्कड़ और चौराहे पर एक ही चर्चा है कि बंगाल में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बंगाल में देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े नेता लगातार यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बंगाल की 294 सीटों को लेकर दोस्तों लगातार अलग अलग सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। साथियों, इन दिनों बंगाल चुनाव को लेकर देश दुनिया में हर तरफ चर्चा हो रही है। खासकर भारत के अलग अलग राज्यों में दोस्तों इन दिनों चर्चा है। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन चर्चा सिर्फ बंगाल में है कि बंगाल में अब की बार क्या दीदी का किला ढह जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने आप को साबित कर और बता देगी कि अभी भी यहाँ पर ममता का जादू बंगाल में चल रहा है। साथियों, काफी बड़े सवाल हैं, काफी महत्वपूर्ण जवाब लेकर आए हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और साथियों, ये ओपिनियन पोल काफी खास और काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में साथियों एक बार सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर लगातार हम आपके साथ अपडेट दे रहे हैं, एक एक क्षेत्र, एक एक सीट के बारे में। आपसे सबसे पहले बात करेंगे झारग्राम जिले की। साथियों, यहाँ 4 तो विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन इस ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी 3 सीटें यहाँ पर जीत सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें, टीएमसी पार्टी इस जिले में 1 सीट पर चुनाव जीतती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। वहीं पूर्वी मिर्दानपुरा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें पूर्वी मिर्दानपुरा जिले के अंतर्गत आती हैं। साथियों, ये काफी अहम जिला है और इस जिले में काफी बड़ी विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में इस जिले की अगर बात कर लें तो 16 विधानसभा सीटों में भाजपा 11 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम टीएमसी की बात कर लें तो 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी जीत रही है। साथियों, इन दिनों योगी खुद आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के सबसे बड़े हिंदू चेहरों में से एक है योगी आदित्यनाथ, अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जा रहे हैं, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। योगी का बंगाल में आना ममता बनर्जी के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का गर्दाव योगी खेलते हैं तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा खुलकर यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरी तरफ योगी के आना भी कहीं ना कहीं अपने आप में कई बड़े सवालों के जवाब लेकर आए हैं। खासकर भाजपा की रणनीति तहत मुजफ्फरपुर नगर हो, जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में खासकर योगी की रैली कई बड़े यहाँ पर समीकरण साधने का प्रयास करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। वहीं अगर हम दक्षिणी 24 परगना जिले की बात कर लें तो 31 विधानसभा की सीटें आती है इस जिले के अंतर्गत। इन 31 विधानसभा सीटों में भाजपा 23 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा को 23 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम टीएमसी की बात कर लें तो टीएमसी पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। जबकि कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। 0 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। और यही ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। बंगाल के दक्षिणी 24 परगना यहाँ पर काफी बड़ा जिला है, नंबर 2 जिला, ये सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं और वहां पर बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। 23 सीटों पर जीतना अपने आप में एक बड़ी और लहर की बात बताती हुई सीधे तौर पर आंकड़े बता रहे हैं। 51 सीटों के बाद बीजेपी 47 सीटें, टीएमसी पार्टी 14 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई दे रही है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है बाकुंडा जिला आता है। 12 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, इनामी प्रतियोगिता भी है तो भाग जरूर लें। बाकुंडा जिले की बात करेंगे तो 12 विधानसभा की सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। 63 सीटों के बाद भाजपा 47 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 16 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव बाकुंडा जिले में आते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 10 पर, टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। पुरुलिया की बात कर लें तो 9 विधानसभा की सीटें पुरुलिया जिले के अंतर्गत आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 की 9
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब इनामी प्रतियोगिता की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि राम मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको शानदार एक 5 लाख का बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और राम मंदिर कहाँ है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन छोटी शर्त है, इस वीडियो पर बड़ा इनाम है तो बड़ा ही छोटा लाइक यानी आपको करीब 11,000 लाइक करना होंगे तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। वहीं हुगली की अगर बात करें तो 18 विधानसभा की सीटें हुगली जिले के अंतर्गत आती हैं। इन 18 विधानसभा सीटों में भाजपा 16 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को जबरदस्त फायदा यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है जबकि टीएमसी यहाँ पर पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। इस जिले में नेशनल कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। हुगली में 2 सीटों पर जीतती हुई भाजपा के सामने टीएमसी नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करें हावड़ा दोस्तों, हावड़ा एक्सप्रेस अपने आप में काफी विख्यात है और हावड़ा जिला भी काफी चर्चाओं में रहा है। हावड़ा जिले की अगर बात कर लें तो 16 विधानसभा की सीटें हावड़ा जिले के अंतर्गत आती है। इन 16 विधानसभा सीटों में भाजपा 14 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जबकि अगर बंगाल में बात करें यहाँ पर दोस्तों हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं उत्तरी 24 परगना की बात कर लें तो 33 विधानसभा की सीटें उत्तरी 24 परगना में आती हुई नजर आ रही है। उत्तरी 24 परगना काफी महत्वपूर्ण 33 सीटों की बात करें तो बीजेपी 26 सीटें यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर यहाँ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस सिमट कर रह सकती है। 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। 129 सीटों के बाद भाजपा 102 सीटें हैं। 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। जबकि अगर कोलकाता की बात करेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें कोलकाता जिले के अंतर्गत आती है। इन 11 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 5 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें टीएमसी पार्टी के पक्ष में जाती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। टीएमसी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। 141 सीटों के बाद भाजपा 108 सीटें, टीएमसी पार्टी फिलहाल 33 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी ऐतिहासिक बदलाव यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी मिर्जानपुरा की बात कर लें तो 15 विधानसभा की सीटें आती है। पश्चिमी मिर्जानपुरा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों बताइए यहाँ बंगाल में क्या जीत रहा है, कौन जीत रहा है। बंगाल यहाँ पर पश्चिमी मिर्जानपुरा में जबरदस्त कांटे की टक्कर, बीजेपी 8 सीटों पर जीत रही है तो टीएमसी पार्टी भी पीछे नहीं है। टीएमसी पार्टी भी 7 सीटों पर जीत रही है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को बुरी तरह से यहाँ पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 0 सीटें फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कलपुंगा जिले की अगर बात कर लें तो एक ही सीट है इस जिले के अंतर्गत और इस एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई इस एक सीट पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर एक की एक सीट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर बात करेंगे अगला जो महत्वपूर्ण जिला है दार्जिलिंग आता है। 5 विधानसभा की सीटें दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आती हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। जबकि अगर हम टीएमसी की बात कर लें साथियों, टीएमसी पार्टी दार्जिलिंग जिले में 2 सीटों पर चुनाव जीत रही है। 163 सीटों के बाद बीजेपी 120 सीटों के साथ बढ़त में है। तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 43 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त में दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी ऐतिहासिक यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल कांग्रेस का यहां खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके से बड़ा झटका लगता हुआ सर्वे में नजर आ रहा है। लगातार ताजा सर्वे आपके साथ एक एक सीट एक एक क्षेत्र के बारे में रख रहे हैं। दोस्तों दार्जिलिंग जिला काफी महत्वपूर्ण
और काफी ऐतिहासिक है। भाजपा 3 सीटों पर, टीएमसी पार्टी फिलहाल 2 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई दे रही है। इसी बीच अब अगला जो महत्वपूर्ण जिला आ रहा है उत्तरी दिनाजपुरा जिला। साथियों, उत्तरी दिनाजपुरा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात कर लें 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 172 सीटों के बाद भाजपा 126 सीटें, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 45 सीटों पर हमें बढ़त में दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव हो रहा है। वहीं नांदिया की बात कर लें तो 17 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। 17 विधानसभा सीटों में भाजपा 16 सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है। बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि टीएमसी की बात कर लें 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर टीएमसी पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 189 सीटों के बाद भाजपा 142 सीटें और 46 सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण जिला है मालदा। साथियों, 12 विधानसभा की सीटें मालदा जिले में आती हैं और इन 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव जीत रही है। बीजेपी के पक्ष में 11 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अगर हम टीएमसी की तरफ बात करें तो 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। नेशनल कांग्रेस का यहां फिलहाल खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 200 सीटों के बाद भाजपा 153 सीटें और टीएमसी 47 सीटों के साथ बढ़त में है। नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं अगला और महत्वपूर्ण और काफी सटीक जिला है जलपाईगुड़ी। 7 विधानसभा की सीटें जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आती हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 6 सीटों पर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के साथ चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। अगर हम तृणमूल की बात कर लें, टीएमसी की बात करें तो 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है, जो कि काफी ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर एक सीट पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुरा की बात कर ले तो 6 विधानसभा की सीटें दक्षिण दिनाजपुरा में आती है। इन 6 विधानसभा सीटों में भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। भाजपा उत्तरी दिनाजपुरा के बाद दक्षिण दिनाजपुरा में भी 6 सीटें यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुरा बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 213 सीटों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं सामने। भाजपा 165 सीटें और बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो 48 सीटों के साथ टीएमसी पार्टी इस बार 100 सीटें भी जीतना मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार का ये ओपिनियन पोल आया है, ये ओपिनियन पोल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े ओपिनियन पोल के संकेत देते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर ले मुर्शिदाबाद जिला, जहां पर हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी, उस रैली में उर्दू बनाम बांग्ली भाषा को लेकर दिए गए बयान के बाद जो ओपिनियन पोल आया है उसके आंकड़े काफी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले हैं। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी 21 सीटों पर बढ़त में दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद में भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 21 सीटें जीतना बीजेपी के लिए मुर्शिदाबाद जिले में बड़ी सौगात है। वहीं टीएमसी की बात कर लें, 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर टीएमसी पार्टी यहां पर चुनाव जीत रही है। अगर हम वीरभूमि जिले की बात कर लें, 11 विधानसभा की सीटें आती है और इन 11 विधानसभा सीटों में भाजपा 10 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम टीएमसी की बात कर ले तो 1 सीट पर टीएमसी पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। 246 सीटों के बाद भाजपा 196 सीटें, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि इस बार बंगाल में कुछ अलग माहौल नजर आ रहा है। बंगाल की हवा में इस बार भाजपा की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा की लहर की सुगंध पूरी तरह से दौड़ती हुई बंगाल में नजर आ रही है। वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले की अगर बात कर ले तो 9 विधानसभा की सीटें
सीटें पश्चिमी वर्धमान जिले के अंतर्गत आती है। इन 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव जीत रही है। ये भी दोस्तों क्लीन स्वीप इस जिले में भाजपा करती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर नेशनल कांग्रेस की बात करें तो नेशनल कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका यहाँ पर साफ तौर पर लगता हुआ नजर आ रहा है और ओपिनियन पोल में भी बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। कुंच बिहार की अगर बात कर ले तो 9 विधानसभा की सीटें कुंच बिहार जिले के अंतर्गत आती हैं। भाजपा 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुंच बिहार जिले में भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात कर लें 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जबरदस्त माहौल टीएमसी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी के लिए काफी ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समीकरण बनते पकड़ते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर काफी जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अलीपुरद्वार की अगर बात कर ले तो 5 विधानसभा की सीटें अलीपुरद्वार में आती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। 294 सीटों के ओपिनियन पोल के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। खासकर टीएमसी समर्थक नेताओं के लिए, उनकी पार्टी के लिए काफी चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। 215 सीटों के बाद यहाँ पर 294 सीटों के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 0 है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, सीपीएम का खाता नहीं खुलेगा, हुमायूं कबीर की जेएम पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, ओवैसी की पार्टी एआईएमआई का भी खाता नहीं खुलेगा। वहीं टीएमसी पार्टी 80 के अंडर समाप्त हो रही है। मात्र 79 सीटें टीएमसी पार्टी आज के ओपिनियन पोल में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जबकि भाजपा इतिहास रच सकती है, बंगाल में 215 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बना सकती है भाजपा। तो साथियों ये था ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए और दोस्तों ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।